अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान खलीलुर रहमान पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। आज आप लोगों से एक जनरली टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा मैं अबाउट बैरियर टाउन लाहौर, जिसमें हम कुछ चंद एक चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे। फर्दर उसमें जो मेन पॉइंट्स मेरे रहेंगे वो ये कि आया कि जो रिंग रोड के मामला चल रहे हैं उनको लेके लोगों के जो बैरियर टाउन में एग्जिस्ट करते हैं शकूक व शुबहात, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्दर जो करंट मुल्की सूरत हाल है जिसमें एक कम्प्लीटली अनस्टेबिलिटी या फिर अनसर्टेनिटी की सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है, आया कि उसके अकॉर्डिंग क्या मार्केट हमें रिस्पॉन्स कर रही है, एट द एंड क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हमारे लिए आने वाले वक्त में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें अगर हम कोई डिसीजन कर पाएँ तो क्या उसके अगेंस्ट मैक्सिमम बेनिफिट्स या फिर नुकसान या फिर लॉस हम फेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह से आप सभी दोस्त अब आप जानते हो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी हो गया होगा कि SL3 रिंग रोड का जो काम है वो शुरू हो चुका है और बहरिया टाउन के अंदर से इसकी जो एक प्रॉपर गो थ्रू बनना था उसके ऊपर डेवलपमेंट का काम इस वक्त पूरी पेस के साथ जारी है। इसमें जो रिंग रोड बन रहा है, इससे सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक देखने को मिल रहा है मुझे एज़ पर माई कह लें कि ओपिनियन, वो ये कि आपकी जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होने जा रही है। कि जो आपका सेक्टर E और सेक्टर D है, उससे पहले का एरिया जो है दोनों यानी कि जो दो हिस्सों में डिवाइड होगा। तो फर्दर उससे क्या होगी कि आपके एक जो विद इन द सोसाइटी प्रॉपर कनेक्टिविटी विद इन द ब्लॉक्स डिफरेंट साइड से वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन एज़ पर प्लान अगर देखा जाए जो गवर्नमेंट ने फ्लोट किया है रिंग रोड का, तो उसमें यह कि थोड़ी बहुत एक कन्वीनियंट अप्रोच हमें देखने को मिलती है जिसके थ्रू आप विद इन द सोसाइटी प्रॉपर कनेक्टेड रहेंगे और विद इन द ब्लॉक्स भी आप इजी टू मूव कर सकें। जिसमें मैं डिफरेंट वीडियोस के अंदर भी इस चीज़ का कह लें कि इज़हार कर चुका हूँ या फिर बता चुका हूँ कि आपका एक तो मेन चिनाई भी नहीं है जहाँ से ओवरहेड ब्रिज गुजरेगा। फर्दर आपका जो ट्यूलिप है वहाँ से आपका एंट्री एग्जिट है। विद इन द GVR1 और GVR2 से आपको एक स्पैन मिलेगी जो कि गुजरेगी बिलो द बेल्ट, जो कि इसका बेड बनेगा उसके नीचे से एक सिंगल स्पैन आपका ब्रिज बनेगा जो आपके लिए गो थ्रू की एक कह लें कि फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। फर्दर उसके बाद आपके ट्यूलिप से पहले GVR1 एंड ट्यूलिप के इन बिटवीन एक स्ट्रक्चर रोड है, वहाँ से भी एक सिंगल स्पैन आपको मिलेगी जिसके थ्रू आप विद इन द सोसाइटी मूव कर सकेंगे। एंड देन बिटवीन द एरियाज़ अगर हम बात कर लें इसमें, तो आपका तलहा ब्लॉक आ जाता है, तलहा के बाद आपका ओवरसीज़ C है या फिर आपका ओवरसीज़ B की एक्सटेंशन है। इन बिटवीन दीज ब्लॉक्स भी जो है ना एक कह लें कि अप्रोच या फिर कनेक्टिविटी देखने को हमें मिल सकती है नियर फ्यूचर में। तो इससे नो डाउट एक सोसाइटी तो आपकी डिवाइड हो रही है, लेकिन इसका जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले वक्त में हमें देखने को मिला वो ये कि आपकी विद इन द सिटी अप्रोच जो है वो बहुत कन्वीनियंट हो जाएगी। एंट्री एग्जिट पॉइंट भी आपके बिल्कुल सोसाइटी के एडजेसेंट है, तो उससे भी आपको इस चीज़ का एक कह लेंगे बड़ा हर्डल फेस नहीं करना पड़ेगा कि दूर से जाके किसी वे हेड प्रॉपर इंटरचेंज से जाके आप इसको अप्रोच करेंगे, जबकि इसकी एंट्री के लिए आप विद इन द सोसाइटी ईजीली कह लें कि मूव कर सकते हैं एंटर होके मेन जो है अपने रिंग रोड से। फर्दर इसमें बात करें जब मौजूदा मार्केट सूरत हाल की, तो बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त चीज़ों में नो डाउट प्राइसेस में थोड़ा सा एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिला। जैसे कि सेक्टर F की मैं बात करूं तो उसमें आपके 3 मेजर ब्लॉक्स हैं, गाजी, आलमगीर और सिकंदर। इनकी जो बाउंड्री साइड्स हैं, जैसे कि गाजी की बात करूँ उसकी बैक साइड पर न्यू लाहौर सिटी का फेज़ 3 आता है। आलमगीर की बात कर लें या सिकंदर की बात करें तो इनका जो बैक साइड्स हैं वो कनेक्टेड है NFC फेज़ 2 से। तो इन साइड्स पे या फिर ऑन अ बाउंड्री टेल्स के ऊपर हमें चीज़ों की प्राइसेस में अंदर तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए का एक कहने की डिक्रीज़ देखने को मिला है। यानी कि जो चीज़ आपको एक टाइम पे 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ के प्लस में देखने को मिलती थी, आज वही चीज़ आपकी 95 लाख के आसपास मार्केट में अवेलेबिलिटी में है। फर्दर आगे की जो चीज़ें हैं उसमें भी अंडरस्टूड बात है कि ऑटोमेटिकली एक डिक्रीज़ आया, तो जो प्राइसेस आपकी एट द टाइम थी 1.15 1.20 की, वहाँ पर आज को चीज़ की अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 1.10 के आसपास हमें देखने को मिल जाती है। इसी तरह से मज़ीद आगे हम आ जाएँ मेन बहरिया टाउन के अंदर भी, तो अंडरस्टूड बात है एक रिफ्लेक्शन आती है इकोनॉमी की करंट सिचुएशन को लेके कि जहाँ पर चीज़ों की प्राइसेस आज से पहले या फिर 2 माह पहले जो थी 170 175 की, अब वहाँ पर भी चीज़ों में आपको एक डिफरेंस दिखता है और तकरीबन 165 170 या फिर इससे नीचे की प्राइसेस के अंदर आपको चीज़ें एज़ पर एरिया एंड ब्लॉक के अकॉर्डिंगली देखने को मिलती हैं। तो करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली प्राइसेस में डिक्रीज़ आया है, लेकिन उतना नहीं जितना कि कह लें कि मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के अंदर हमें देखने को मिला। जैसे कि फाइल्स की बात करें तो वहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्सिव कह लें कि सिनेरियो में देखने को मिलता ही नहीं। अगर आप मार्केट में जाते हैं बेचने के लिए भी पूछेंगे कि यार क्या रेट चल रहा है, तो ये तो वो कन्फर्मेशन ही नहीं देगा कि क्या मिनिमम प्राइस है इस वक्त, या फिर अगर देता भी है तो इतना रेट वो गिरा देते हैं कि आप उस प्राइस के ऊपर अपनी फ़ाइल बेचना ही नहीं चाहते। अच्छी खासी अमाउंट ऑफ यानी कि लॉस आपको उसके अगेंस्ट बेयर करना पड़ती है अगर आप फिल वक्त कह लें कि फ़ाइल को ट्रेड करेंगे।
फर्दर बात कर लिया अब थोड़ी सी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को लेके, तो इसमें जो चीज़ सबसे बड़ी हमें देखने को मिली इस वक्त एंड यूज़र के हवाले से, वो ये कि जो अपना घर बनाना चाहता है या प्रॉपर्टी लेके 1 से 2 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी ओन करने का, स्पेशली ऑन ग्राउंड, वो भी बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक नॉमिनल प्राइस के ऊपर हमारे पास अवेलेबिलिटी में, जिसमें 10 मरला 5 मरला 1 कनाल के प्लॉट्स की ऑप्शंस बनती हैं। डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं, डिफरेंट रीजन्स हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चीज़ें रिस्पॉन्ड कर रही हैं। तो बेस्ट टाइम है उन लोगों के लिए जो घर बनाना चाहते हैं आज से 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद, तो वो लाजमी इस चीज़ को अपनी कंसिडरेशन में लें और अपनी उस बाइंग को मेक श्योर करें ताकि आने वाले वक्त में उससे फ़ायदा उठा सकें। फर्दर उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से जो गवर्नमेंट कह रही है, होप्स हो कि कुछ इलेक्शंस वगैरह हों, कोई नई मैनेजमेंट आए, वो इस मुल्क की कमांड को संभाले और कुछ बेहतरी के एलिमेंट्स हमें देखने को मिले, देन को पॉसिबिलिटी है कि एक पॉजिटिविटी हमें मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। अदरवाइज़ जिस तरह से उन्होंने एक कह लें कि अंबार लगा दिया टैक्सेस का लोगों के ऊपर डिफरेंट सेक्टर्स में, डिफरेंट रीजन्स में, तो ऑटोमेटिकली हर रीजन्स के अंदर वो चीज़ पेनिट्रेट कर रही है। और स्पेशली आपका इन्फ्लेशन रेट, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल पावर भी उतनी ही डिक्रीज़ हो रही है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे और हालात थोड़े से बेहतर हों, चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव करें और एक पॉजिटिविटी हमें बिजनेसेस के अंदर देखने को मिले। दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर्कल में इस तरह की वीडियोज़ लाजमी शेयर किया करें ताकि वो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन से मुस्तफ़ीद हों और एक डिसीजन ले पाएँ अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।